अगर आपको लगता है कि भारत की टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ देश के अंदर नेटवर्क चलाने तक का है, तो रिलायंस जियो अब इस सोच को बदलने की तैयारी में है, क्योंकि जियो अब भारत में तैयार की गई अपनी 5G ब्रॉडबैंड और AI बेस्ड टेलीकॉम टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल मार्केट्स तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। यानी जिस टेक्नोलॉजी को जियो ने भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर डेवलप किया, वही अब दूसरे देशों के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। जियो की खासियत सिर्फ इसका बड़ा यूजर बेस नहीं है, बल्कि कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपना पूरा टेक्नोलॉजी स्टैक भी काफी हद तक खुद तैयार किया है। इसमें 5G नेटवर्क, क्लाउड नेटिव कोर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क यानी रैन, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस एंड नेटवर्क ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं। रिलायंस के अकॉर्डिंग जियो का प्रोप्राइटरी डीप टेक स्टैक अब सेलेक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में लोकल टेलीकॉम पार्टनर्स के साथ डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। यानी आसान भाषा में कहें तो जियो अब सिर्फ भारत में टेलीकॉम सर्विस देने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती, बल्कि टेलीकॉम टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के तौर पर भी ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाना चाहता है। इसका एक और बड़ा फायदा यह है कि जियो ने टेक्नोलॉजीज को इंडिया जैसे बड़े और बेहद हाई ट्रैफिक मार्केट में बड़े स्केल पर इस्तेमाल करके देखा है। जियो के नेटवर्क पर फाइनेंशियल ईयर 2026 में करीब 241 एक्साबाइट्स डेटा ट्रैफिक गया, जबकि कंपनी के 5G सब्सक्राइबर्स की संख्या 268 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी थी। यानी जिस टेक्नोलॉजी को अब दूसरे देशों में ले जाने की तैयारी है, उसके पीछे भारत में हुआ काफी बड़ा रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट एक्सपीरियंस भी है। और जियो की ग्लोबल स्ट्रैटेजी सिर्फ 5G तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी ने बताया कि उसकी टेक्नोलॉजी स्टैक में फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस यानी FWA और AI सर्विसेज भी शामिल है। FWA का इस्तेमाल उन जगहों पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए किया जा सकता है जहां पर घर तक फाइबर केबल पहुंचाना आसान या प्रैक्टिकल नहीं है। जियो खुद भारत में जियो एयर फाइबर के जरिए इस टेक्नोलॉजी को बड़े स्केल पर इस्तेमाल करा है। अब इसी तरह की टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ पार्टनरशिप्स के जरिए डिप्लॉय करने की तैयारी है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, जियो का ग्लोबल एक्सपेंशन सिर्फ नेटवर्क इक्विपमेंट तक सीमित नहीं हो सकता। कंपनी के टेक्नोलॉजी पोर्टफोलियो में OSS, BSS प्लेटफॉर्म्स, जियो भारत, जियो टीवी प्लस और जियो सेट टॉप बॉक्स जैसी टेक्नोलॉजीज भी शामिल हैं, जिन्हें सिलेक्ट इंटरनेशनल मार्केट्स में मैनेज सर्विसेज के तौर पर पेश करने की योजना बताई गई है। यानी जियो का लक्ष्य सिर्फ दूसरे देशों में अपना मोबाइल नेटवर्क शुरू करना नहीं है, बल्कि यहाँ के एग्जिस्टिंग टेलीकॉम ऑपरेटर्स को अपनी टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कराना भी है। और अगर ऐसा बड़े स्केल पर होता है तो ये इंडिया के लिए भी काफी बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अब तक टेलीकॉम की बात होने पर भारत को अक्सर एक बड़े कंज्यूमर और मार्केट के तौर पर देखा जाता था। लेकिन जियो की स्ट्रैटेजी भारत में डेवलप हुई टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने की दिशा में है। रिलायंस ने इसे अपनी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा बताया है। इसके पीछे जियो की R&D और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की भी इंपॉर्टेंस है। जियो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग कंपनी ने 4G, 5G, 6G, क्लाउड नेटिव कोर और AI ड्राइवन नेटवर्क ऑटोमेशन जैसी टेक्नोलॉजी से जुड़े 6800 से ज्यादा पेटेंट एप्लीकेशंस ग्लोबली फाइल किए हैं। यानी कंपनी सिर्फ टेलीकॉम सर्विसेज नहीं चला रही, बल्कि अपना टेक्नोलॉजी और पेटेंट इकोसिस्टम भी तैयार कर रही है। और इसका फायदा भारत के पूरे टेलीकॉम और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को भी मिल सकता है, क्योंकि अगर इंडियन डिजाइन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में इस्तेमाल होती है तो इंडिया की टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए नए मार्केट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खुल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।